उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार एक यात्रा चला रही है केदारनाथ बचाओ के नाम से। हाल ही में हुए 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके बाद केदारनाथ विधानसभा जो खाली हुई है उसको जीतने के लिए कांग्रेस का कहना है कि हम 2 सीटें जीत चुके हैं, केदारनाथ भी जीत कर दिखाएंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। उनसे जानेंगे कि कांग्रेस जो ये यात्रा चला रही है इससे क्या भाजपा को कोई नुकसान हो सकता है। देखिए, जो केदारनाथ यात्रा कांग्रेस के दौरान निकाली जा रही है, और जैसा आपने भी कहा कि ये उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने ये यात्रा निकाली है। मेरा ये मानना है कि ना तो ये ऐसा समय था कि जो केदारनाथ यात्रा यहाँ पे शुरू हो। यदि ये मानते हैं कि ये केदारनाथ के लिए यात्रा है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतना केदारनाथ में काम माने मोदी जी के द्वारा हुआ। 2013 में आपदा आई, उसमें तो कांग्रेस सरकार थी, तब क्या काम हुआ यहाँ। और यात्रा जो चारधाम यात्रा है, इस समय जो आप आंकड़ा निकालें तो चारधाम में सबसे ज़्यादा यदि यात्री कहीं आ रहे हैं तो केदारनाथ में आ रहे हैं, और उसमें भी कठिन यात्रा के बाद आ रहे हैं। तो मान के चलिए कि उसको प्रभावित करने के लिए, उपचुनाव के लिए हथकंडे अपनाने के लिए, जनता को किसी तरह से मिसगाइड किया जाए, उसके लेके ये यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं ऐसा भी जानता हूँ, जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया में जानकारी मिल रही है, ये यात्रा इनकी पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं 5 आदमी, कहीं 15 आदमी, कहीं 25 आदमी, कहीं 30 आदमी, यानी कि यात्रा में इतने बड़े स्तर पे इन्होंने प्रचार किया, और लगातार उस प्रचार को करते हुए भी इनकी यात्रा में कोई बहुत बड़ा जन समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि इससे पहले भी माननीय करण महाराज जी की यात्रा फ्लॉप हो रही थी, ये दूसरी उनकी यात्रा है। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ के लिए जो इनके मन में भाव है, तो केदारनाथ भगवान भी इनको इसलिए माफ़ नहीं करेंगे कि ये सनातन के विरोध में रहने वाले लोग, ये राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, ये राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले लोग, ये राम मंदिर के हमेशा विरोध में रहने वाले लोग, जो सनातन और संस्कृति के हमेशा खिलाफ रहे हैं, आज उनको केदारनाथ याद आ रहे हैं। तो चलिए, भगवान इनको बुद्धि दे, लेकिन केदारनाथ भगवान इनको खाली ये चुनाव का मुद्दा बना के, चुनाव का हथकंडा बना के यदि केदारनाथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो भगवान केदारनाथ भी हमारे भोले हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये श्रावण मास भी है, यदि ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे तो इसका इनके ऊपर दुष्प्रभाव भी हो सकता है। सर, कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है कि राज्य सरकार लगातार निकाय चुनाव से भाग रही है। 8 महीने हो चुके हैं, निकाय चुनाव नहीं करा रही है सरकार। कहीं हार का डर तो नहीं है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। देखिए, ये तो मानिए चुनाव तो होंगे, कोई हार का डर तो कोई विषय भी नहीं है। और शायद कांग्रेसी मेरे मित्र यदि समझते हो कि हमारे पास इस समय जो प्रक्रियाएं हैं जो हमें चुनाव से पहले करनी होती हैं, उस पे हमारा विभाग लगा है। जैसे मतदाता सूची है, उसके बाद फिर सीमांकन है, उसके बाद फिर आरक्षण है। तो ये यदि प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो ही तो चुनाव होगा ना। अभी आपके सीमांकन पूरे नहीं हुए, सीमांकन नहीं होगा तो आपका आरक्षण नहीं हो सकता, और आरक्षण नहीं हो सकता तो चुनाव नहीं हो सकता। ये शायद इनको जानकारी नहीं है। ये सिर्फ दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको दुष्प्रचार करने की अब आदत सी हो गई है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, जैसी इन प्रक्रियाओं की ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी हम चुनाव कराएंगे, निश्चित रूप से चुनाव होगा। और हारने वाले तो ये लोग हैं, अभी तक का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, और इस बार भी इनकी स्थिति वही होने वाली है। तो ये दुष्प्रचार करके कुछ हासिल करने वाले लोग हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित जानिए कि चुनाव बहुत जैसी ये प्रक्रियाएं पूरी होगी हम कराएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस यात्रा के नाम पर राजनीति कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि निकाय चुनाव जल्द ही होने हैं। जो प्रक्रिया उसमें अपनानी थी वो अपनाई जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निकाय चुनाव राज्य सरकार जल्द ही कराएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।